मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरी राहत देने की कोशिश की गई है। आप सभी को पता है, आप लोग तो मीडिया है, कि मुमरा कौसा में पानी की किल्लत किस तरीके से हो रही है और किस शबाब पे हो रही है। कब्रिस्तान, चाहे वो कब्रिस्तान हो या चाहे सामने के बहुत सारे वार्ड हो, जो लोग तोहमत लगा रहे थे, जो लोग ब्लेम कर रहे थे पानी को लेकर के, उनके वार्ड में भी और उन लोगों के आज वही लोग शिकायत कर रहे हैं कि यार पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, ये एरिया में पानी नहीं आ रहा, वो एरिया में पानी नहीं आ रहा, जबकि वो एरिया नीचे की तरफ है, फिर भी उधर पानी नहीं आ रहा है। और आजाद नगर आज माशाल्लाह बन गया तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो ये पहाड़ का एरिया था और ये पहाड़ का एरिया ही बोला जाता है। अभी मुमरा कौसा की जो नीचे सरफेस है, नीचे के एरियाज है, उधर पर भी पानी नहीं आ रहा है। जो लोग तोहमत लगाते थे वो भी आज शिकायत कर रहे हैं, परेशान है कि पानी नहीं आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आजाद नगर में तो मेरे जो वालिद है अशरफ शानू पठान, पिछले 15 सालों से उन्होंने बिल्कुल पानी नहीं आता था, उन्होंने बड़ी मेहनत कर करके प्राइवेट लाइंस दी, बोरिंग की, बहुत अपनी मेहनत करने के बाद प्राइवेट लाइनें दी। मगर ये बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि वो जो लाइनें गई है पानी की, जो डायरेक्ट लाइनें गई है पानी की, उसमें पानी का प्रेशर कम है, उसमें पानी नहीं आ रहा था बहुत टाइम से। ये चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खैर बहरहाल हमने यहाँ पर अब बोरिंग भी जो की थी उसमें कैसा होता था, क्योंकि ऊपर की तरफ बोरिंग की हुई है तो कभी खारा पानी, कभी गंदा पानी, कभी कुछ। तो इस बार बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नीचे की तरफ बोरिंग की गई है और नीचे से सम पंप और लाइनें जोड़ करके कम से कम तकरीबन 7-8 लाख रुपए का खर्चा करके, जो खर्चा एमएसपी केयर फाउंडेशन और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने कंधों पे उठाया है, वो खर्चा करके यहाँ पर गली गली लाइनें दी गई हैं। 20 ये जो बोरिंग है उसकी लाइन और पहले की लाइंस मिला के टोटल 29 लाइन यहाँ पर गली गली देने का प्रयत्न किया गया है और सबको दिया गया है। ये काम इतना टाइम लगा, ये काम को तकरीबन 2 महीने लग गए ये काम करने के लिए। तो आप समझिए कि कितना लॉन्ग प्रोसेस और कितना मेहनत वाला काम रहा होगा और इसमें कितना मैन पावर, कितना दिमाग और कितना एफर्ट्स लगाने के बाद हम ये कर पाए हैं। ये पानी मुमरा कौसा के बहुत प्राइम एरियाज में भी आपको इतना टाइम पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये पानी 12 घंटा रहने वाला है इन लोगों को। प्रेशर आपने देखा कि लाइन से सारे वॉल्स भी चालू है तो भी हर वॉल के अंदर प्रेशर आ रहा है, हर लाइन के अंदर प्रेशर आ रहा है। ये आपको मुमरा कौसा के प्राइम एरिया में भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज अभी जी, हमारा तो यही कहना है कि जो भी लोग तोहमत लगा रहे थे या जो भी लोग जब पानी का मुद्दा हो रहा था तो ब्लेम कर रहे थे, तो उन लोग को ब्लेम करने से बेटर है उनको महापालिका से, उनको प्रशासन से ज्यादा पानी की मांग करनी चाहिए थी। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि पानी की तकलीफ आज यहाँ पे हो रही है। जब अगर पानी की तकलीफ शुरू हुई तो पहले तो ऊपर के एरिया में ही होंगी, फिर होते होते नीचे के एरिया तक के चली गई, अब सभी को हो रही है। तो मेरा ये बोलना है कि आप तोहमत लगाने से बेटर है कि आप मांगे पानी, ज्यादा प्रेशर करने की डिमांड कीजिए, ताकि प्रशासन, क्योंकि प्रशासन 3 साल से प्रशासन ही चला रही है, कोई वहां पर जाके हाउस में लड़ने के लिए है ही नहीं। तो प्रशासन से लड़ना चाहिए कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय, एक दूसरे पे तोहमत करने के बजाय प्रशासन से लड़ना हमारे सबकी जिम्मेदारी है, ताकि मुमरा कौसा को पानी मिले। तो बोरिंग हमने कराई है। ये कभी कभी कैसा होता था, जो लाइनें दी है ना टीएमसी की तरफ से भी जो लाइनें गई है उसमें भी पानी का प्रेशर कम, लोगों को तकलीफ, तो हमने ये बोरिंग खुद करवाई और इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और एमएसपी केयर फाउंडेशन देखेगा। क्योंकि हमको ये भी सुनने में आता था कि ये जो बोरिंग का पानी है ये ब्लैक में जाता है 1000 रुपए महीने से, तो उसको भी हमको खत्म करना था। वो बार बार का जो मसला हो रहा था लोगों को, उसको भी खत्म करना था। मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये सुन रहा है, ये पूरा फ्री है। इसका मैनेजमेंट हमारी इन हाउस टीम देखने वाली है। आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सही बात। थैंक यू। और मेरे जो वालिद है वो यही कहते हैं कि लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे, पर आपका काम है वो पत्थर को जमा करके आशियाना बनाना। तो ये चाहे कितने भी पत्थर फेंके गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हमारी आवाम है, ये पत्थर भी फेंकेगी और फूल भी फेंकेगी। अल्लाह बेहतर फैसला लेने वाले और अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को जाया नहीं होने देते। थैंक यू। जल्द से जल्द काम चालू हो गया है, उस पर कंटिन्यूस फॉलो अप लेने की कोशिश की जाएंगी इंशाल्लाह। और जल्द से जल्द मुझे यकीन है कि मुमरा कौसा के जैसे कि बहुत सारे मुद्दे
पिछले 15 साल में सॉल्व हुए हैं। और देखिए, आप सबको पता है कि राजनीतिक अगर विचार को साइड में रखे तो आपको पता है कि मुमरा की आबादी भी बहुत बढ़ गई है। तो जल्द से जल्द ये काम होगा तो मुझे यकीन है कि मुमरा कौसा के लोगों को इससे राहत मिलेगी और इंशाल्लाह